इस वीडियो को अपनी जिम्मेदारी पर देखें, क्योंकि जो कुछ आप सीखने वाले हैं वो ताकत दे सकता है या फिर आपको आईने के सामने ला खड़ा करेगा। ये वीडियो उनके लिए नहीं जो सिर्फ चालाक बनना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो बाअसर बनना चाहते हैं मगर बावकार तरीके से। हम आपको 15 ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे लोग बादशाह बने, लीडर बने और कभी कभी बिना तख्त व ताज कौमों पर हुकूमत कर गए। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। लेकिन सुने, ये इल्म जादू भी है और जिम्मेदारी भी। आप इन असूलों से दूसरों को दबाने की बजाय समझने का फन सीखेंगे, क्योंकि हम चालाकी नहीं सिखाते, हम शाऊर से असर डालना सिखाते हैं। तो अगर आप तैयार हैं लोगों के दिमाग में घर बनाने के लिए, दिलों में रास्ता बनाने के लिए और ऐसी हुक्मरानी सीखने के लिए जो नजर ना आए मगर कभी खत्म ना हो, तो आइए लोगों पर हुकूमत करना सीखते हैं, दिल से, दिमाग से और सलीके से। तरीका नंबर 1, लोगों को अहम महसूस करवाएं और आपका असर खुद ब खुद कायम हो जाएगा। हमने दुनिया के अजीम रहनुमाओं, माहिर मुज़ाकरातकारों और ज़हीन सियासतदानों में एक चीज मुश्तरक देखी है, वो दूसरों को अपने आप से बड़ा महसूस करवाते थे। यानी जब किसी से मिलते तो यूं लगता जैसे वही शख्स सबसे अहम है, चाहे वो चर्चिल हो, नेल्सन मंडेला या लियोनार्डो दा विंची। ये सब जानते थे कि इंसान तवज्जो नहीं मांगता, वो अहमियत चाहता है। ये कोई खुशामद नहीं बल्कि फन है। मिसाल के तौर पर किसी की बात मुकम्मल सुनना, उसके मशवरे पर अमल करना, चाहे जुज़वी तौर पर उसे किसी फैसले का हिस्सा बनाना, इसके नाम को बार बार लेना, उसकी मौजूदगी में दूसरों से इसकी तारीफ करना, इन सब अमलों से एक ताकत पैदा होती है, नरमी की ताकत। लोग इस इंसान के वफादार हो जाते हैं जो उन्हें नजर आना ही नहीं, महसूस होना भी सिखा दे। लोग आपके नजरिए से पहले खुद को आपकी नजर में देखना चाहते हैं। तरीका नंबर 2, खामोशी इख्तियार करो जब तक तुम्हारी आवाज धमाके जैसा असर न डाले। हमने बहुत से बाअसर लोगों को देखा, सुना, पढ़ा और एक चीज वाज़ेह महसूस की, वो हर वक्त नहीं बोलते, क्योंकि जब आप हर बात बोलते हैं तो आपकी बातों की कदर कम हो जाती है। जब आप चुप रहते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। खामोशी एक नफ्सियाती खला पैदा करती है जो दूसरों को बेचैन करता है और वो आपकी खामोशी को मानी देने लगते हैं। अब यहाँ 2 तरह की खामोशी होती है। कमजोर की खामोशी जो खौफ या उलझन से जन्म लेती है, ताकतवर की खामोशी जो सोच, मुशाहदे और हिकमत से पैदा होती है। आपको दूसरी खामोशी सीखनी है। मसलन मीटिंग में जब सब बोल रहे हों तब चुप रहें, लेकिन जब सब चुप हों तब एक जुमला बोलें जो रुख बदल दे। जब कोई आप पर इल्जाम लगाए तो फौरन सफाई ना दें। कभी कभार चुप रहना मददगार होता है, क्योंकि दूसरा खुद गैर मुतमईन लगने लगता है। खामोशी से हुकूमत वो करता है जो बोलने से पहले सोचता ज्यादा है, क्योंकि आखिर में सबकी आवाज सुनाई देती है मगर खामोशी याद रह जाती है। तरीका नंबर 3, कमजोरियां नोट करें ताकि तकलीफ ना दो बल्कि दिल जीत सको। हमने अक्सर कहा किसी की कमजोरी पर बात ना करो, ये इखलाक के खिलाफ है। दुरुस्त कहा, मगर किसी की कमजोरी समझना और इस्तेमाल करना 2 अलग बातें हैं। दुनिया के बड़े लीडर्स, मुज़ाकरतकार और ज़हीन इंसान दूसरों की कमजोरियों को समझते हैं ताकि ताल्लुक कायम कर सकें और उन पर हुकूमत असर के साथ कर सकें। मिसाल के तौर पर किसी को नजरअंदाज किए जाने का डर है तो उसे सबके सामने मुखातब करो। कोई फैसला करने में कमजोर है तो उसे चॉइसेस दो, ना कि हुक्म। किसी को तनकीद से नफरत है तो उसे तारीफ से सिखाओ। कोई तारीफ पसंद करता है तो उसे इज्जत दो और वो तुम्हें खुद पीछे से बुलंद करेगा। ये हरबा अनएथिकल तब बनता है जब आप किसी की कमजोरी को दबाने
या नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप उसे इसलिए जानें कि आप दूसरों के अंदर के खौफ, उलझन और जरूरत को समझ सकें और उन्हें वो दें जिससे वो बेहतर बन सकें, तो ये क़यादत है, चालाकी नहीं। याद रखें, जो शख्स किसी की कमजोरी पर हाथ नहीं रखता बल्कि उस पर हाथ रख कर उसे थाम लेता है, वही असल में दिल पर हुकूमत करता है। तरीका नंबर 4, इख्तलाफ मत करो जब तक मकसद बहस जीतना नहीं बल्कि इंसान जीतना हो। हमने सीखा कि हर बार जब आप किसी से इख्तलाफ करते हैं तो वो शख्स दलील नहीं दफा में चला जाता है। चाहे आप बिल्कुल दुरुस्त हों, लेकिन अगर आपका अंदाज मुकाबला बन जाए तो सामने वाला अपनी बात पर जिद करने लगता है। सच्चाई हार जाती है, अना जीत जाती है। ज़हीन लीडर, मुज़ाकरतकार और असर रखने वाले लोग दूसरों के साथ बराह रास्त इख्तलाफ नहीं करते, कम से कम फौरन नहीं। वो ये करते हैं, वहां मगर की बजाय कहते हैं दिलचस्प बात है, मुझे जरा यूं लगता है। वो सामने वाले के नुक्ता नजर को पहले तस्लीम करते हैं, फिर नरमी से अपना जाविया शामिल करते हैं। वो बहस को दलील से ज्यादा कहानी या मिसाल से मोड़ते हैं। ये हरबा नफसियाती तौर पर सामने वाले को ये महसूस करवाता है कि मैं सुना जा रहा हूं, मेरी राय अहम है, और यही वो लम्हा होता है जब आपको इख्तलाफ किए बगैर असरअंदाज होने की ताकत मिलती है। याद रखें, जब मकसद दिल जीतना हो तो अना का हथियार नियाम में रखना पड़ता है। तरीका नंबर 5, सच को मुकम्मल ना कहो, उतना कहो जितना अगला सुनने के लिए तैयार हो। हमने बचपन में सीखा हमेशा सच बोलो, लेकिन बड़े होकर हमने ये सीखा सच बोलने से पहले सामने वाले की ज़हनी हालत को समझो। लोगों पर हुकूमत करने वाले, चाहे उस्ताद हों, वालिदैन, लीडर या सियासतदान, वो जानते हैं कि सच एक दवा की तरह है। अगर वक्त, मिकदार और अंदाज गलत हो तो फायदे की बजाय नुकसान दे सकता है। सच की सबसे मौसर शक्ल वो होती है जो अगले के मिजाज के मुताबिक हो, उसके सच को सुनने की सलाहियत के मुताबिक हो, और जिसे सुनकर वो खुले दिल से सोच सके, ना कि बंद दिमाग से दफा में आ जाए। मिसाल, किसी को ये कहने की बजाय कि तुम नाकाम हो रहे हो, ये कहना बेहतर है कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं और तुम्हारे अंदर वो काबिलियत मौजूद है। यही सच है, मगर पेशकश ऐसी है जो दिल में उतर जाए। याद रखें, सच वही मुअस्सर है जो सिर्फ जबान से ना निकले बल्कि दिमाग में समाये और दिल में ठहर जाए। और जो ये फन जान ले वो सच्चाई से डराकर नहीं बल्कि सिखाकर हुकूमत करता है। तरीका नंबर 6, लोगों को फैसले का इख्तियार दो और वो आपके मुताबिक फैसले करने लगेंगे। हम सबको फैसले करने की आजादी पसंद है, हत्ता कि एक बच्चा भी अपनी मर्जी से कपड़े पहनने पर खुश हो जाता है। लेकिन ज़हीन लीडर जानता है कि असल ताकत हुक्म देने में नहीं बल्कि ये जाहिर करने में है कि फैसला दूसरा कर रहा है, जबकि असल रुख आपने पहले ही तय कर दिया है। इसे नफ्सियात में चॉइस आर्किटेक्चर कहते हैं, यानी आप दूसरों को महदूद ऑप्शंस देते हैं और वो उन्हीं में से इंतखाब करते हैं, जबकि हकीकत में हर इंतखाब किसी न किसी शक्ल में आपके फायदे में होता है। मसलन, आप चाहें तो कल की मीटिंग 10 बजे रखें या 2 बजे, आपके मुताबिक, मगर दोनों वक्त आपको सूट करते हैं। आप ये काम आज मुकम्मल करें या कल तक, जैसे आप बेहतर समझें। असल में दोनों डेडलाइंस आपने दी हैं। लोगों को जब इख्तियार महसूस होता है तो वो मज़ाहमत छोड़ देते हैं और खुशी से साथ चलते हैं। याद रखें, फैसला करने का एहसास इंसान को बाख्तियार बनाता है, और जो शख्स ये इख्तियार दूसरों को देकर भी कंट्रोल रखे वही खामोश हुक्मरान होता है। तरीका नंबर 7, कभी कभी नजरअंदाज करना सबसे बड़ा असर डालने का तरीका होता है। लोगों पर हुकूमत सिर्फ बोलकर, समझाकर या दलील से नहीं की जाती। कभी कभी खामोशी से पीछे हट जाना या नजरअंदाज करना इतना जबरदस्त असर डालता है कि सामने वाला अपनी ही गूंज में डूब जाता है। यह तरीका खास तौर पर इन मौक़ों पर कारआमद होता है जब कोई आपको इश्ताल दिलाने की कोशिश करे, जब कोई छोटेपन या तौहीन पर उतर आए, जब कोई जानबूझकर आपकी इज्जत कम करना चाहे, या जब कोई आपसे तवज्जो हासिल करने के लिए गैर जरूरी ड्रामा करे।
ऐसे में रद्द अमल देना उसे ताकत देता है। लेकिन जब आप खामोश रहते हैं, देखते हैं मगर जवाब नहीं देते, तो सामने वाला बेचैन, गैर महफूज और आखिरकार शर्मिंदा हो जाता है। नजरअंदाज करना खुद इत्मीदी की इलामत है, मगर यह तब मुअस्सर है जब आपके अंदर जवाब देने की ताकत हो और फिर भी आप ना दें। यही वो मकाम होता है जहां लोग सोचने लगते हैं, इसके पास कुछ है जो मेरे पास नहीं है, और यही ख्याल आपको खामोश हुक्मरानी की तरफ ले जाता है। तरीका नंबर 8, लोगों को अपना राजदार बनाओ और फिर उन्हें खुद ब खुद अपने जाल में बांध दो। इंसानी नफ्सियात का एक जबरदस्त असूल है, जिस इंसान के सामने हम अपना दिल खोल देते हैं उसके करीब हो जाते हैं और उसी से वाबस्ता हो जाते हैं। ज़हीन रहनुमा, सियासतदान और असर रखने वाले लोग इस असूल को गलत तरीके से नहीं, हिकमत से इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरों के सामने अपने मुतल्लक छोटी छोटी बातें, कमजोरियां या जाती तजर्बे बांटते हैं। ये उनका असल राज नहीं होता, लेकिन सामने वाले को लगता है कि ये शख्स मुझे अहम समझता है। नतीजा, सामने वाला भी अपने दिल की बातें खोलता है। वो आपको अपनों में शुमार करने लगता है और एक गैर महसूस रिश्ता बन जाता है जो ताबेदारी से आगे का होता है। ये इत्माद असल में एक नफ्सियाती मुआहदा बन जाता है। लेकिन याद रखें, इस तरीके को कभी धोखा देने के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसे एक रिश्ता कायम करने, असर बढ़ाने और ताल्लुक को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि जो शख्स दिल में जगह बना ले, उसे हुकूमत के लिए तख्त नहीं, ताल्लुक काफी होता है। तरीका नंबर 9, लोगों को वो अल्फाज दो जो वो खुद अपने बारे में सुनना चाहते हैं, वो तुम्हारे हो जाएंगे। हर इंसान के अंदर एक खामोश ख्वाहिश होती है, मुझे कोई समझे और वही अल्फाज कहे जो मैं अंदर से खुद को समझता हूँ। यानी अगर कोई खुद को काबिल समझता है तो वो ज़हीन सुनना चाहता है, जो खुद को बहादुर जानता है वो दलेर कहलवाना चाहता है, जो खुद को हक पर समझता है वो ईमानदार कहलाने को तरसता है, और जो अंदर से टूटा हुआ है वो हौसलामंद सुनना चाहता है। अब अगर आप किसी को ये अल्फाज दे दें, यानी उसके बातिन की गवाही दे दें जो उसने कभी किसी से ना कही हो, तो वो शख्स आप पर एतमाद ही नहीं बल्कि इनासार करने लगता है। ये तरीका खुशामद नहीं, ये गहरा मुशाहदा और अंदर की पहचान है। मसलन एक शख्स मुसलसल दूसरों से मुकाबला कर रहा है, आप बस इतना कह दें, तुम्हें वो खास बात है कि तुम अपनी ही हदों को तोड़ने वाले हो, ना कि दूसरों से लड़ने वाले। बस वो शख्स आपका हो जाएगा, क्योंकि आपने वो कहा जो वो खुद से सुनना चाहता था मगर कह नहीं पा रहा था। याद रखें, लोग आपके अल्फाज नहीं, अपनी तस्वीर आपकी आंखों में देखना चाहते हैं, और जो उनकी तस्वीर खूबसूरती से वापस दिखा दे वो उनके जहन पर नहीं, दिल पर हुकूमत करता है। तरीका नंबर 10, उनसे मशवरा लो जिन्हें तुम कायल करना चाहते हो, वो खुद ही तुम्हारे फैसले मानने लगेंगे। इंसानी फितरत है, जिस बात में उसकी राय ली जाए वो इस फैसले को अपना फैसला समझने लगता है। जब आप किसी को हुक्म देते हैं तो पहला रद्द अमल होता है मज़ाहमत। जब आप मशवरा लेते हैं तो पहला तासर होता है इज्जत, अहमियत और ताल्लुक। अजीम लीडर अक्सर ऐसे लोगों से मशवरा लेते हैं जिनसे वो फैसला मनवाना चाहते हैं, ना कि असल मशवरा लेना। कैसे? आप किसी टीम मेंबर से कहते हैं, अगर हम ये नई पॉलिसी अपनाएं तो क्या मुश्किलात आ सकती हैं। असल में आप फैसला कर चुके हैं मगर उसका एतमाद जीत रहे हैं। किसी सीनियर या फैमिली मेंबर से पूछते हैं, अगर आप होते तो क्या करते। नतीजा, वो शख्स खुद को शामिल महसूस करता है और बाद में जब आप वही फैसला अमल में लाते हैं तो वो ना सिर्फ इतराज नहीं करता बल्कि दफा भी करता है। याद रखें, लोग उस फैसले को दिल से कबूल करते हैं जिसमें उनकी आवाज शामिल हो, चाहे वो फैसला उनका ना हो। यही फन है हुकूमत का, बगैर तख्त संभाले। तरीका नंबर 11, अपनी कमजोरी कभी कभार जाहिर करो, ताकत का फासला कम होगा, असर ज्यादा। हम में से अक्सर ये समझते हैं कि अगर हम अपनी कमजोरी जाहिर करेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन असल में ताकतवर लोग वो होते हैं जो अपनी कमजोरी छुपाने के मोहताज नहीं होते। जब कोई शख्स जो बज़ाहिर कायद, बॉस
या असर रखने वाला है, कभी कभार कह देता है मुझे इस बात का पूरी तरह इल्म नहीं था या इस मकाम पर मैंने भी खुद से सीखा है, तो वो इंसानी बन जाता है। और जब कोई लीडर इंसान बन जाए तो लोग उसे सिर्फ फॉलो नहीं करते, मोहब्बत और इत्मीनान से उसके साथ चलते हैं। यही असूल ताल्लुकात, टीम लीडरशिप और मुआशरती असर के लिए भी कारआमद है। आपकी कमजोरी अगर सही वक्त, सही अंदाज और दुरुस्त नियत से जाहिर की जाए तो वो दूसरों की अना को नरम कर देती है। लोग आपको दुश्मन नहीं समझते बल्कि अपना समझने लगते हैं। याद रखें, जो इंसान अपनी कमजोरी को छुपाकर फासला रखे वो हुक्मरानी तो कर सकता है मगर दिल में जगह नहीं बना सकता। तरीका नंबर 12, लोगों को मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाओ और वो हाल में तुम्हारा साथ देंगे। इंसान सिर्फ लॉजिक से नहीं जीता जाता, उसे ख्वाब चाहिए, ऐसा ख्वाब जो उसके हाल से बड़ा हो, उसके दायरे से बाहर हो और उसकी रूह को छू जाए। चाहे वो इनकलाबी हो, सियासतदान या कारपोरेट लीडर, इन सब ने लोगों को उम्मीद की झलक दिखाई। उन्होंने सिर्फ हकायक नहीं सुनाए बल्कि कहा एक दिन ऐसा आएगा, अगर हमने आज कुर्बानी दी तो कल हमारी नस्लें सर उठाकर जिएंगी। ये सफर मुश्किल है मगर मंजिल वो है जो हमेशा याद रखी जाएगी। ये ख्वाब अल्फाज का खेल नहीं होता, ये दिल से निकली हुई तस्वीर होती है जो दूसरे दिलों में जगह बना लेती है। और जैसे ही लोग इस तस्वीर को अपना ख्वाब मान लेते हैं तो वो सिर्फ मानने वाले नहीं रहते, चलने वाले, लड़ने वाले और साथ निभाने वाले बन जाते हैं। याद रखें, जिस लीडर के पास मुस्तकबिल का नक्शा ना हो उसके पीछे लोग सिर्फ वक्ती मफाद के लिए खड़े होते हैं, और जिसके पास ख्वाब हो उसके साथ लोग अंधेरे में भी चल पड़ते हैं। तरीका नंबर 13, गलती अपने सर लो और क्रेडिट दूसरों को दो। लोग तुम्हारे लिए जान तक देने को तैयार हो जाएंगे। आम लीडर जब कोई कामयाब हो जाए तो कहते हैं मैंने ये मुमकिन बनाया, और जब नाकामी हो जाए तो कहते हैं टीम ने सही साथ नहीं दिया। जबकि वो लीडर जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं वो उल्टा करते हैं। नाकामी आए वो कहते हैं मैंने रहनुमाई में कमी की, मेरी गलती थी। कामयाबी आए वो कहते हैं मेरी टीम ने ये कर दिखाया, ये सब उनकी मेहनत है। ये जुमले सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये दिलों की जंजीर बन जाते हैं। जब आप किसी को उसकी कामयाबी का मालिक बना देते हैं तो वो अगली बार आपके लिए कुछ ऐसा कर दिखाता है जिसका वो खुद भी तसव्वुर ना कर सके। और जब आप अपनी गलती खुद कबूल करते हैं तो लोग कहते हैं ये वो इंसान है जिसके पीछे चलने में इज्जत है, मजबूरी नहीं। याद रखें, लोग उनके ताबे होते हैं जो उन पर हुक्म चलाते हैं, लेकिन वो जान तक देने को तैयार हो जाते हैं उनके लिए जो उन्हें मालिक महसूस करवाते हैं। तरीका नंबर 14, कभी किसी की जरूरत बन जाओ, फिर इख्तियार खुद ब खुद तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। दुनिया में 2 तरह के असर होते हैं, इख्तियार जो आप मांगते हैं जैसे ओहदा, रुतबा या लक़ब। इख्तियार जो आप कमाते हैं जब लोग आपके बगैर खुद को अधूरा समझने लगते हैं। दूसरा इख्तियार ज्यादा पायदार, ताकतवर और देर पर होता है। ये कैसे हासिल होता है? जब आप किसी की जिंदगी का मसला हल करने वाले बन जाते हैं, कोई ऐसी महारत रखते हैं जो दूसरों को सहूलत दे, किसी के जज्बाती, ज़हनी या मुआशी खला को पुर करने वाले बन जाते हैं। दूसरों के लिए तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता जैसे बन जाते हैं। तब लोग खुद ब खुद आपके मोहताज नहीं, आपके ममनून हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक कायद जो सिर्फ हुक्म नहीं देता बल्कि बहरान में रास्ता निकालता है, वो जरूरत बन जाता है। एक दोस्त जो मुश्किल वक्त में मदद देता है वो महज दोस्त नहीं रहता, इत्मीनान बन जाता है। याद रखें, ताकत उस वक्त सबसे ज्यादा होती है जब लोग आपको रोक नहीं सकते क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। तरीका नंबर 15, अपना जादू कभी पूरा मत दिखाओ, हमेशा कुछ राज छुपा कर रखो, तभी लोग तुम्हें कमजोर नहीं समझेंगे। दुनिया में वही लोग मुस्तकिल असर रखते हैं जो हर मुलाकात में कुछ नया, अनकहा और कुछ गैर मुतवक्को छोड़ देते हैं। जो अपनी हर चाल, हर महारत, हर इरादा खोल देता है, लोग उसका नक्शा बना लेते हैं, और नक्शा बनने वाले लोग काबिले पेशनगोई हो जाते हैं, यानी कमजोर। अब देखें, एक उस्ताद अगर हर राज फौरन बता दे तो शागिर्द चैलेंज महसूस नहीं करता। एक लीडर अगर हर प्लान खोल दे तो टीम सिर्फ ऑर्डर मानती है, जोश नहीं पाती।
ایک فنکار اگر ہر تکنیک سکھا دے تو ناظر جلدی بور ہو جاتا ہے، لیکن جو شخصیت کبھی خاموش رہتی ہے، کبھی آدھا جواب دیتی ہے، کبھی ایک چال کو وقت پر ظاہر کرتی ہے اور کبھی خود کو تھوڑا پردے میں رکھتی ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کو سوچنے، حیران ہونے اور جڑے رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص مکمل کھل جائے اس میں تجسس مر جاتا ہے، اور جہاں تجسس مر جائے وہاں اختیار کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ کچھ راز، کچھ کہانی، کچھ مہارت ایسی رکھیں جو صرف وقت پر ظاہر ہو، تبھی لوگ کہیں گے اس شخص میں کچھ خاص ہے جو اب تک ہم نہیں سمجھ پائے۔ حکومت کرنا مشکل کام ہے، اور لوگوں کے دلوں پر حکومت تو اور بھی مشکل ہے۔ دونوں طریقے ہم نے بتا دیے ہیں، ہمت ہے تو شروع کریں، ویسے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا بہتر ہے۔ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔